जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबर से। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल का संबोधन, 25 वर्ष पूरे होने को बताया गौरव का क्षण। जी हां, बता दें कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में शनिवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संबोधित किया और राज्य के प्रत्येक नागरिक से एक सशक्त, समृद्ध और विकसित झारखंड के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। झारखंड राज्य स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के 25 वर्ष पूरे होना सभी राज्यवासियों के लिए आत्मगौरव, आत्मचिंतन और आत्म संकल्प का क्षण है। उन्होंने कहा कि राज्य की नींव जनता की आकांक्षाओं, संघर्षों और सपनों पर टिकी है। राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और कहा कि उनके त्याग व बलिदान ने इस धरती की गौरव गाथा को समृद्ध बनाया है। उन्होंने झारखंड गठन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी दूरदृष्टि के कारण ही यह राज्य अस्तित्व में आ सका। उन्होंने यह भी कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना गर्व का विषय है। राज्यपाल ने अपने संसदीय कार्यकाल और झारखंड गठन के दिनों को स्मरण करते हुए कहा कि वर्ष 2000 में राज्य निर्माण के पक्ष में मतदान कर उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। बिहार के परिणाम से झारखंड में भी कांग्रेस बैकफुट पर, हालात नहीं सुधरे तो पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज। जी हां, बता दें कि बिहार में चुनाव परिणाम झारखंड के कई सीनियर नेताओं के लिए चेतावनी भरा संदेश दे रहा है, खासकर उन नेताओं के लिए जिन्हें पार्टी में पद तो मिला है लेकिन काम करने में पीछे रह जा रहे हैं। ऐसे नेताओं की निगरानी शुरू कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड के कांग्रेसी भी सख्ते में है। पार्टी के कई नेता कुछ बोल पाने की स्थिति में भी नहीं है। पार्टी के नेताओं को सदमा जैसा लगा हुआ है। बिहार में पार्टी के हार के बाद कई नेताओं के मुखर होने का खतरा पार्टी नेतृत्व को सताने लगा है। यही कारण है कि बयानबाजी पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर स्वीकार करते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से कई पीछे रहा। इसकी समीक्षा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और इस समीक्षा के बाद ही आगे की रणनीति बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश झारखंड के लिए तय कार्यक्रमों के माध्यम से गतिविधियों को बनाए रखना चाहते हैं। झारखंड स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह में 878 योजनाओं का सीएम ने किया उद्घाटन। कहा कि 2050 में अपना झारखंड सशक्त होगा, तैयार हो रहा रोडमैप। जी हां, बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह शनिवार को मोराबादी मैदान में भव्य तरीके से आयोजित हुआ। समारोह में विधायक आवास सहित 4,324 करोड़ की 878 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं 4,475 करोड़ की 209 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पर इसके लिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष किया। रजत वर्ष में खुशी तो है, पर गुरुजी के नहीं होने के कारण मन में एक सन्नाटा भी है। अब हमारा दायित्व उनके सपने को पूरा करना है। हम आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। वर्ष 2050 में अपना झारखंड विकसित और सशक्त होगा। इसका रोड मैप तैयार हो रहा है। देश तभी विकसित हो सकता है जब राज्य विकसित हो। राज्य तभी विकसित हो सकता है जब गांव विकसित हो। गांवों की मजबूत अर्थव्यवस्था से ही राज्य मजबूत होगा। सीएम ने कहा कि 2050 में झारखंड कैसा होगा, इसकी तैयारी में हम जुटे हैं। चुनाव आयोग ने कहा, आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग ने फिर दोहराया कि आधार नागरिकता नहीं, सिर्फ पहचान का प्रमाण है। आयोग ने कहा, आधार का प्रयोग केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले आवेदकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है। आयोग ने एक याचिका के जवाब में यह हल्फनामा दाखिल किया है। याचिका में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। आयोग के सचिव संतोष कुमार दुबे की ओर से दाखिल हल्फनामे में कहा गया है कि आधार का प्रयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4) के अनुसार पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है।
स्पष्ट किया है कि बिहार में संशोधित मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के लिए आधार को नागरिकता के नहीं बल्कि पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल के निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। धरती आबा को श्रद्धांजलि देने के बाद सुदेश महतो ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि जल जंगल जमीन की लूट थमी नहीं। जी हां, बता दें कि आजसू नेताओं ने धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कोकर स्थित समाधि स्थल पर सोमवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धासुमन अर्पित किया। उनके साथ मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष परवीन प्रभाकर तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड का गठन आदिवासी मूलवासी के अधिकार, पहचान और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से हुआ था, पर आज भी वे मूल्य उद्देश्य अधूरे ही नजर आते हैं। महतो ने कहा कि बिरसा मुंडा ने जिस आदर्श और सपनों के लिए उद्गान किया, उन सपनों को साकार करने का संघर्ष आजसू पार्टी जारी रखेगी। उन्होंने सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध यह प्रदेश नेतृत्व में आगे होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में व्यवस्थात्मक कमजोरी ने राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेला है। सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि जल, जंगल और जमीन की हेराफेरी रुकी नहीं है।